बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं। बच्चों मैंने टॉपिक लिया है जैव अणु से। आज हम जैव अणु से मैंने कुछ प्रश्न लिए हुए हैं आपके सामने। और बच्चों मैंने आज का जो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लिया हुआ है वो है किन्हीं 4 प्रोटीन के नाम आपको बताने हैं। बच्चों मुझे मैं आपको किन्हीं 4 प्रोटीन के बारे में जानकारी दूंगा, उनके द्वारा मनुष्य के शरीर में किए जाने वाले जो भी कार्य हैं, है ना, वो कौन कौन से ऐसे प्रोटीन हैं। मैं कोई भी 4 प्रोटीन आज मैंने लिए, 2 भी आ सकते हैं एग्जाम में, 3 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। यानी प्रोटीन से संबंधित कोई प्रश्न एग्जाम में आएगा, मैं कोई 4 लूंगा। मैं देखता हूं कि मैंने आपको कौन कौन से एक्सप्लेन करने, वो हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, उसकी जानकारी आपको संक्षिप्त में दूंगा। तो बच्चों चलिए, मैंने आपके सामने प्रश्न ले रखा हुआ है, प्रश्न के साथ उत्तर भी मैंने मेंशन किया हुआ बच्चों। तो वो जो 4 प्रोटीन मैं आपको बताने वाला हूं, उन 4 प्रोटीन में बच्चों सबसे पहला प्रोटीन है एंजाइम। ठीक है बच्चों, जो दूसरा प्रोटीन मैंने लिया हुआ वो है एंटीबॉडी। तीसरा महत्वपूर्ण प्रोटीन है इंसुलिन। ठीक है बच्चों, और चौथा महत्वपूर्ण जो प्रोटीन वो मैंने लिया हुआ है मायोसिन। बच्चों ये 4 प्रोटीन है जिनके बारे में आज मैं आपको विस्तार से थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। चलिए तो हम सबसे पहला प्रोटीन लेते हैं बच्चों। मैंने सबसे पहला प्रोटीन लिया हुआ है एंजाइम। बच्चों समझते हैं कि जो एंजाइम नाम का प्रोटीन है ये क्या करता है या ये क्या होता है। तो बच्चों ये प्रोटीन विशिष्ट जैविकी क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। बच्चों हमारे शरीर में जो भी विशिष्ट जैविक क्रियाएं होती हैं, है ना, तो वो जो जैविक क्रियाएं हैं वो एंजाइम घटित करता है। कौन सी जैविक क्रियाएं? अब ये एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हमने बोल तो दिया कि जैविक क्रियाएं हमारे शरीर में जो घटित होती हैं वो एंजाइम की वजह से होती हैं। तो ये जैविक क्रियाएं हमको पता भी होना चाहिए बच्चों। जैसे कि अगर मान लीजिए आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं आप, हमारे शरीर में अगर ये डाइजेस्ट हो रहा है ना, तो ये डाइजेशन की जो प्रक्रिया हमारे शरीर में होगी वो एक तरह की जैविक क्रिया होगी। ठीक है, तो उस क्रिया को कंडक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में हमको किस तरह के प्रोटीन्स की आवश्यकता होगी? एंजाइम नाम के प्रोटीन की आवश्यकता होगी बच्चों। इसी तरह से नेक्स्ट जो मैंने लिया हुआ है वो है एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडी है आप इसके बारे में जानिए, ये एक तरह का गोलाकार प्रोटीन प्रतिरक्षी के रूप में काम करता है। यानी ये एक तरह का गोलाकार प्रोटीन होता है जो प्रोटीन प्रतिरक्षी यानी प्रोटीन का रक्षण करता है। ठीक है, और प्रोटीन की रक्षा का काम करता है तथा हमारे शरीर में रहकर ये विभिन्न प्रकार के हमको जो रोग उत्पन्न होते हैं ना, उन रोगों से क्या करता है, लगातार हमको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, हमको सेव करता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम उन रोगों से लड़ सके। रोगों से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता विकसित करता है एंटीबॉडी। ठीक है, समझ में आया बच्चों? इसके अलावा बच्चों जो नेक्स्ट प्रोटीन है वो है इंसुलिन। तो बच्चों जो इंसुलिन है यह प्रोटीन शरीर में शर्करा को अवशोषण करता है और साथ में क्या करता है बच्चों, उनको नियंत्रित करता है, उनका नियंत्रण भी करता है। अब ये शर्करा जो शब्द है इससे आपको बिल्कुल भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है। शर्करा यानी हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो शुगर की मात्रा है ना, जो हमारी बॉडी में मिठास उत्पन्न करेगी, ग्लूकोज का निर्माण करेगी, वो जनरली शर्करा होती है। बच्चों हमारी बॉडी में जब शर्करा की मात्रा बहुत तीव्रता से बढ़ती है तो विभिन्न प्रकार के हमको डायबिटीज, आपने सुना होगा ना, मधुमेह रोग, इस तरह के रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो ये रोग हमारे शरीर में ना हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन होना चाहिए। बच्चों अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो निश्चित रूप से हमारा जो शरीर है वो शर्करा का अवशोषण नहीं कर पाएगा और शर्करा के निर्माण की जो प्रक्रिया होगी वो उसको भी नियंत्रित नहीं कर पाएगा और अनियंत्रित दर से मनुष्य के शरीर में जो शर्करा है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो विभिन्न प्रकार के मधुमेह नाम के रोग से, डायबिटीज नाम के रोग से ग्रसित हो जाएगा। इस रोगों को कंट्रोल करने के लिए फिर हमको बाहर से इंसुलिन एक इंजेक्शन के रूप में, मेडिसिन के रूप में लेना होता है ताकि हमारी बॉडी में बनने वाली शर्करा को हम नियंत्रित कर सकें और
हम इस भयानक रोग से बच सके। ठीक है बच्चों, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है। इसके अलावा चौथे नंबर पर बच्चों मैंने लिया मायोसिन। तो मायोसिन क्या है? यह प्रोटीन मांसपेशियों की संचालन में प्रयुक्त होता है। बच्चों हमारी मांसपेशियां अगर बहुत ज्यादा शिथिल होंगी ना, तो हम ठीक से खड़े नहीं हो पाएंगे, हम ठीक से चल नहीं पाएंगे। हम थोड़ा सा अगर अपने हाथों से अपनी बॉडी को अगर पकड़ने का प्रयास करेंगे तो उसमें खरोच लग जाएगी, चोट लग जाएगी। ठीक है, तो मायोसिन नाम का ये जो प्रोटीन है, ये क्या करता है बच्चों? ये हमारे मांसपेशियों का संचालन करता है। ये हमारी ऊपरी त्वचा को सख्त बनाने का काम करता है, आंतरिक त्वचा को ये निर्मल और कोमल रखता है, ताकि वहां पर जो मांसपेशियों के अंदर जो धारा प्रवाह है रक्त का, है ना, हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार के स्रोतों का, तत्वों का, वो सरलता से, सुगमता से हो सके। लेकिन ऊपर से ये हमारी त्वचा को सख्त भी रखता है, ताकि हमको छोटी मोटी चोट खरोच लगने की वजह से हमको ज्यादा नुकसान ना हो। तो ये काम कौन करता है? ये मायोसिन करता है। बच्चों इसके अलावा मैंने अगला प्रश्न आपके सामने ले रखा है, प्रश्न क्रमांक 2। मैंने बच्चों आपसे पूछा हुआ है कि विटामिन ए एवं विटामिन सी को समझाना है। वैसे तो विटामिन बहुत तरह के होते हैं बच्चों, विटामिन ए, विटामिन बी, फिर विटामिन बी के अंदर बहुत सारे होते हैं, विटामिन B6, B12, ठीक है, ऐसे कई अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं। अभी फिलहाल में मैंने आज के लिए मैंने विटामिन ए और विटामिन सी को लिया हुआ है। बहुत जल्दी कुछ क्लासेस में मैं आपको बाकी के विटामिन भी कवर कर लूंगा। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने विटामिन ए और विटामिन सी के लिए आपसे प्रश्न पूछा है। तो विटामिन ए मैंने आपको बताया है, विटामिन ए का जो रासायनिक सूत्र है बच्चों वो होता है C20H30O। ठीक है, ये विटामिन ए का रासायनिक सूत्र है, जबकि इसका नाम जो है बच्चों वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। बच्चों विटामिन ए जिन पदार्थों में पाया जाता है या हमको विटामिन ए कहां मिलेगा, वो उनको बोलेंगे स्रोत। तो कुछ स्रोत जैसे कि गाजर, बच्चों पपीता, मांस, है ना, जिन मांसाहारी जो पदार्थ होंगे, अंडा, दूध, मक्खन। तो बच्चों ये कुछ स्रोत हैं जहां पर विटामिन ए पाया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए हमारा शरीर विटामिन ए की कमी से अगर ग्रसित हो रहा है और विभिन्न प्रकार के अगर हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो रहे हैं और हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं, और अगर हमसे डॉक्टर कहता है कि आपको विटामिन ए की आवश्यकता है और आपको विटामिन ए लेना चाहिए, तो वो हमको विटामिन ए से रिलेटेड जो भी मेडिसिन होंगे वो प्रिस्क्राइब करेगा, उन मेडिसिन को हम लेंगे। साथ ही हमको डॉक्टर खाने पीने के बारे में भी जानकारी देते हैं और वो हमको वही चीजें बताते हैं जिनसे हमको विटामिन ए मिल सकता है। तो वो हमको बताएगा कि हमको ज्यादा से ज्यादा गाजर खाना चाहिए, पपीता खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, अंडे लेना चाहिए, दूध, मक्खन इत्यादि। बच्चों आधुनिकता के दौर में भले ही परिवेश बदल गया हो, है ना, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वो हमसे बातें बहुत कम करता है, वो हमसे सीधा सबसे पहले उसके, है ना, मतलब बहुत सारी चीजों में परिवेश में परिवर्तन है। वो हमको खाने पीने की चीजों के बारे में आजकल नहीं रोकते, उन्होंने अपनी दवाइयां लिख देनी है और वो हर संभव कोशिश करते हैं कि जितनी गाजर, पपीता, मांस, अंडा, दूध, मांस, मछली, जिनसे भी हमको ये सारे पदार्थ मिल सकते थे, अब वो हमको डायरेक्ट लेने से मना करते हैं। वो बस चाहते हैं कि उन्होंने जो हमें लिख दिया है ना, जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, बस हम उनका सेवन करें। तो हमको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको इन सारी चीजों से बचना भी है और हम जितना हो सके इन चीजों को एसिटीज, गाजर है तो हमको गाजर ही लेने चाहिए, पपीता तो हमको पपीता ही खाना चाहिए, ना कि हम इनके कस्टर्ड का इस्तेमाल करें बाजार से महीनों पुराने खरीद कर और हम उनको खाने का प्रयास करें। हमको उनसे किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होता, इन बातों का भी हमको ध्यान रखना है। बच्चों जो विटामिन ए है इसके कुछ कार्य भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं। तो संक्रमण अगर हमारे शरीर में होगा तो हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। तो हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित ना हो, संक्रमण से हमारी रक्षा विटामिन ए करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि समूचा जो विश्व है ये कोरोना नाम के संक्रमण से ग्रसित है। बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित हुए और कईयों ने दम तोड़ दिया है, कईयों की मृत्यु तक हो चुकी है। इसका आंकड़ा इतना भयावह है कि अगर हम सरकारी आंकड़ों पर ना जाएं और वास्तविकता के आधार पर देखें तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है। तो बच्चों इन संक्रमण से हमारी रक्षा
विटामिन ए जैसे पदार्थ करते हैं, तो हमको ज्यादा से ज्यादा उन पदार्थों का सेवन करना चाहिए। बच्चों इसके अलावा जो विटामिन ए है वो हमारे शरीर की त्वचा को स्वस्थ बनाता है, ठीक है। हमारा जो सौंदर्य है ना, जो ऊपर से दिखता है हमारी त्वचा, इसको भी विटामिन ए काफी हद तक क्या करता है बच्चों, नियंत्रित करता है। बच्चों विटामिन ए की कमी से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनमें सबसे पहला रोग है रतौंधी। रतौंधी क्या होती है बच्चों, अमूमन एक स्वस्थ व्यक्ति होता है जिसको दिन में सब कुछ अच्छी तरह से दिखता है, लेकिन जैसे ही अंधकार का समय होता है, शाम ढल जाती है, सूरज डूब जाता है, उस समय पर उसको देखने में यानी आसपास की जो वस्तुएं हैं वो देख पाने में थोड़ा सा अचानक उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस तरह का जब रोग उत्पन्न होता है तो उसको हम कहते हैं रतौंधी। बच्चों इसके अलावा शिशुओं में अगर विटामिन ए की कमी है तो उनकी जो वृद्धि की दर है ना, मतलब उनका जो बचपन है वो धीरे धीरे बढ़ना जो होता है, उनकी ग्रोथ कम हो जाती, यानी उनकी उम्र तो बढ़ती रहती है मगर उनका विकास, उनकी शारीरिक विकास की प्रक्रिया बहुत मंद हो जाती है विटामिन ए की कमी से। बच्चों नेक्स्ट विटामिन में लिया विटामिन सी। बच्चों विटामिन सी का जो रासायनिक सूत्र है वो है C6H8O6। बच्चों इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके जो प्राप्ति स्रोत हैं बच्चों, ये दूध, मछली, अंडा, मक्खन इत्यादि में पाया जाता है। बच्चों इस तरह से मैं आपको बता दूं, इसका जो कार्य है ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, घाव भरने में भी सहायक है। हमारी शरीर की जो हड्डियां हैं वैसे तो उनमें कैल्शियम की बहुत प्रमुखता होती है, कैल्शियम के अलावा बच्चों हमको विटामिन सी की भी आवश्यकता होती है, ठीक है, और घाव भरने में भी बहुत ज्यादा ये सहायक है। अगर विटामिन सी अगर हमारी बॉडी में इसकी कमी हो रही है बच्चों, तो इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग है ना, रक्तपित्त, मसूड़ों का फूलना या मसूड़ों से खून निकलना, इस तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो बच्चों ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों से मैंने आपको अवगत किया। ऐसे ही कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ और प्रश्नों के साथ मैं आपसे पुनः मुलाकात करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए।